ओके हेलो। अच्छा, केमिकल इनमें डिफरेंस दोनों में, एसिड में बेसिस में, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल यहाँ पे एक्टिव मेटल की बात करेंगे, जो कि हाइड्रोजन से ऊपर जो एक्टिविटी सीरीज में आएंगे, रिएक्टिव सीरीज में, वो मैंने आपको बताई थी, केदारनाथ का माली। दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, मैं फिर से, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, ओके राइट। तो यहाँ पर एक्टिव मेटल, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले वही होंगे यहाँ पर, मैंने पहले ही बताया। तो इनमें क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। मैं इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, Mg प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ सब में एक्वा सोल्यूशन जो लिखेंगे, यहाँ एक्वा सोल्यूशन ब्रैकेट में पता है, ये ऐसे करके एक्वा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए 2 आ गए। यहाँ पर मेटल, सारे मेटल्स नहीं, कुछ मेटल जो हैं वो करते हैं, सारे मेटल बेसिस के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं। मोस्टली यहाँ पे आते हैं एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं कि जो कुछ ऐसे फ्यू मेटल्स होते हैं जो कि आपके ऑक्साइड भी होते हैं और उनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, उनका दोनों कैरेक्टर होता है कि वो नेचर में एसिड भी होंगे और बेसिक भी होंगे, दोनों नेचर वो करते हैं। एज वेल एज जब उनको हम वाटर में डाल के देखते हैं तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे, भाई जब हम मेटल या को जब ऑक्सीजन के संग में रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ में, जैसे कि यहाँ पर जिंक प्लस H2O, तो यहाँ पर इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो हाइड्रोक्साइड, उनका क्या होता है, वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं। तो ये साथ में बेसिस आ गया, बेसिस यहाँ ले लेते हैं हम NaOH। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। जिंकेट की वैलेंसी हो गई यहाँ पर 2, ZnO2, और सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो इट मीन्स आ गया यहाँ 2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो सारे नहीं लेते, कुछ ही करते, इसी तरह से ऊपर वाले, राइट। अच्छा, अब उसके बाद में आता है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड करते हैं और यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड। वाई, देखिए सबसे पहले रिएक्शन मैंने बताया था कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाली प्रॉपर्टी इन दोनों में आएगी, बेस प्लस एसिड, यहाँ हो जाएगा एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है। बेसिक क्यों है कि जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को, जब हम मेटल ऑक्साइड जैसे MgO, इसको हम वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कली मेटल, किनकी बात कर रहे हैं, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। मैंने बताया था पहले कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से बेसिस की, ओनली एल्कली बेसिस की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब वाटर से करा तो क्या बना, तो मतलब जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं मोस्टली, वो जितने भी मेटल है, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन को यदि हम इसके साथ में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती, क्या बन जाती, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नेचर में एसिडिक होती है। इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड, मतलब कि मेटल ऑक्साइड का मतलब एक तरह से बेस है, तो क्या बना है, सॉल्ट वाटर। इसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड है। लिख मत दीजिएगा, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं, कि इसका मतलब बेस है, इसका मतलब, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। ये वाला रिएक्शन ध्यान कर लीजिए। अब मैं मेटल ऑक्साइड यहाँ पर ले लेती हूँ, मैं कॉपर ऑक्साइड ले लेती हूँ, हालांकि जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकती थी, चलिए कॉपर ऑक्साइड ले लेती हूँ मैं, प्लस कॉपर ऑक्साइड
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस H2, यहां पे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, NaOH, Na इसका क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ इस रिएक्शन को हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कली बेसिस, ये वाले इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब जो बेसिस हैं, कुछ ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट वाटर बनाते हैं, बट कौन से वाले मेटेलिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड, जिनका बिहेवियर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दोनों है। ऐसे में ज्यादातर मोस्टली हो जाते हैं जिंक ऑक्साइड, ये ले लेते हैं। एल्युमिनियम का भी यही होता है, वैलेंसी Al3 Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया। और यहाँ पे लेड ऑक्साइड भी ले सकते हैं। अब मैंने जिंक बताया तो जिंक का ही यहाँ पर कर देती हूँ मैं, जिंक ऑक्साइड प्लस बेस कौन सा ले लेते हैं, बेस इसमें ले लेती हूँ मैं NaOH, क्या बनेगा, यही सोडियम जिंकेट बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग 2। तो यदि इसमें आएगा कि ये तो मेटल ऑक्साइड के साथ में नॉन मेटल है, बट एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में बेसिस का भी रिएक्शन होता है। क्लियर? अब उसके बाद आता है बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बेसिक ऑक्साइड तो यही हो गया, मतलब कि मेटल के ऑक्साइड, या बेसिक ऑक्साइड में यहाँ पे हम एल्कली की बात करेंगे क्योंकि एल्कली की बातें हो रही है, और एंड उसके हाइड्रोक्साइड, वो एसिड से रिएक्शन को क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं मोस्टली NaOH। सबके एग्जाम्पल यहाँ पर की बार हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 है, 2 नहीं आने का भी, प्लस H2O। ये वाला एग्जाम्पल इसमें भी लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड में। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है उनके साथ में बेसिस या यहाँ पे एल्कली, हम बेसिस की जगह यहाँ पे एल्कली चीज वर्ड यूज करेंगे, वो आपस में रिएक्शन नहीं करते, करते हैं कौन से वाले, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। एम्फो तो जिंक लिया है, मैं जिंक का ही हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ले लेती हूँ, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस इसी के साथ में रिएक्शन कर देते हैं, गिव सोडियम जिंकेट, जिंकेट प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? तो ये इसी का हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो किन के संग में करते हैं यहाँ पे, वैसे नॉर्मली रिएक्शन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल यानी कि मिस, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, जनरली रिएक्शन नहीं होता है, बट एम्फोटेरिक मेटेलिक ऑक्साइड या एम्फोरेट के साथ भी रिएक्शन होता है क्योंकि आपस में बेस बेस हो गया। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में आगे इसमें डिफरेंस आता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स, यहां पर ले लेते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट मेटल के और उनके बाइकार्बोनेट एसिड के संग में रिएक्शन करके, कार्बोनेट से ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, सॉरी वाटर होगा। क्लियर? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट तो बनना ही है,
क्लियर। सॉल्ट तो ये मैंने एक यहाँ पर लिख दिया, बट यहाँ पे रिएक्शन नहीं, कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है सल्फेट और सल्फाइड। पहले हम सल्फेट का कर लेते हैं, सल्फेट और बाई। क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम क्या देखते हैं, सल्फाइड और बाइसल्फाइड। ये तो पता ही, SO4 क्या होता है, सल्फेट, एस सल्फाइड, और ये सल्फाइड SO3 सल्फाइड, और जो है ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। अच्छा, अब SO3H, ओके राइट, अब इसका वही है प्लस, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट, और कौन सी गैस इसमें निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। इसमें रिएक्शन में हम लिख लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस SO2 प्लस H2O, और यहां पर लिख लेते हैं हम सोडियम बाई सल्फाइड प्लस HCl गिव सोडियम क्लोराइड प्लस SO2 प्लस H2O। बैलेंस करने में यहाँ पर बैलेंस का देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बैलेंस होगी लगता है, बैलेंस हो गई, और यहाँ पे ऐसे गैस निकाल देंगे, यहाँ इसका ये रिएक्शन नहीं होता। क्लियर। ओके, अब हम इसका रिएक्शंस नहीं होता। अब और इसमें आते हैं एसिड में, सल्फाइड, सल्फाइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस यहां पे गैस बनेगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड कौन सा ले लेते हैं यहां पर, जिंक सल्फाइड प्लस HCl गिव जिंक क्लोराइड प्लस H2S। इसके संग में, सल्फाइड के संग में इनका रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये उसमें आ गए ना, जितने बेसेस के साथ में मेटल का रिएक्शन नहीं है, इनमें मेटल का आ गया, तो मेटल का रिएक्शन के साथ में नहीं होता हैगा। वो मैंने बताया मोस्टली एम्फोटेरिक है, उनमें कुछ जनरली हो जाता है। वो अभी जो इतना डिटेल में आप लोग आगे करेंगे 10th क्लास के अकॉर्डिंगली, इतना सफिशिएंट है आप लोगों का। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आता है क्लोराइड। भाई क्लोराइड, क्लोराइड के संग में इनका रिएक्शन नहीं होता, एसिड का जनरली रिएक्शन नहीं करते, बट क्योंकि ये जितने मैंने बताए एसिड सबके सब डाइल्यूट उसमें ही उन्होंने रिएक्शन कर दिया है, बट जनरली इनका रिएक्शन नहीं होता हैगा। बट कैसे रिएक्शन होता है कि यदि हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो ही रिएक्शन होगा, और उसको जब हम हीट करेंगे। यहां ले लेते हैं NaCl क्लोराइड, कंसंट्रेटेड H2SO4। दो तरह रिएक्शन कर सकते हैं, बिलो एंड अबव। एक में बिलो, नॉर्मल सी बात है, बिलो होगा तो उसमें प्रॉपर वे में सारा आयोनाइजेशन नहीं होगा, और यदि अबव होगा तो आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा। यहां पे ले लेते हैं बिलो, ये वाला क्योंकि इक्वेशन ज्यादातर आती, मैं वही इक्वेशन लिख रही हूं जो कि मोस्टली एग्जाम में यहां पे अबव आ जाएगा, अबव, अबव 200 डिग्री, ये इसमें रिएक्शन नहीं होता। क्लियर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर साथ में HCl गैस बनती है, दोनों में क्या बनेगी, HCl गैस। ये वाला रिएक्शन ये HCl एसिड बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कि H2SO4 से हमें HCl यदि बनाना लेबोरेटरी में, तो वहां भी वाला रिएक्शन हम यूज करते हैं, वहां पर भी सोडियम क्योंकि बिलो है तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा,
और यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनेगा। वैलेंसी 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बिलो में सोडियम बाइसल्फेट और उसमें अबव में सोडियम सल्फेट। क्लोराइड के संग में रिएक्शन यहाँ पर जनरली नहीं होता, बट कब होगा, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ये डाइल्यूट में नहीं होगा और बेसिस में नहीं होता। नेक्स्ट आता है उसके बाद में फिर कि इनका नाइट्रेट के साथ में भी यदि डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन नहीं होगा। डाइल्यूट के एसिड रिएक्शन नहीं करते हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस है। कौन सा वाला, लेड का। लेड नाइट्रेट ये दोनों के साथ में रिएक्शन करता है। इसकी 2 हुई, यहां पर आ गया इसकी 4 2, बट यहां कह रहेगा ये इसके डाइल्यूट के संग में और दोनों के साथ में यहाँ पे रिएक्शन कर लेता है ये। क्लियर। तो इसमें क्या लर्न करना है कि नाइट्रेट्स के संग में जनरली डाइल्यूट के रिएक्शन नहीं करते हैं, बट लेड नाइट्रेट डाइल्यूट के संग में रिएक्शन कर लेता है, वो से रिएक्शन हो जाता है। मैं दोनों के संग रिएक्शन दिखा देती हूँ मैं इसका, H2SO4 के साथ में भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में भी। क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे बनती है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये वाला यदि आएगा कि हमें लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड बनाना है, तो ये वहां भी यूज है कि यदि हमें नाइट्रिक एसिड बनाना है तो HCl के थ्रू और H2SO4 के थ्रू किसके, लेड नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, नाइट्रिक एसिड मिलेगा हमें। अब देखिए बाकी क्या बच गया इसमें, ये क्लोराइड बन गया। यहां पे क्या बन जाएगा इसका, क्योंकि SO4 है, PbSO4 बन गया, मतलब लेड सल्फेट बन गया। और ये यहां पे इसका नहीं होता। क्लियर। यहाँ पे जनरली नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट जनरली नहीं होता। तो ये वाला इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिस में आप मत लिखिएगा, जो मैंने बताया वही लिखिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको मैं। ओके। अच्छा, अब एक चीज और है कि यदि हम जैसे कि जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। मतलब वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, HCl भी वॉलेटाइल होती है, H2SO4 ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है वॉलेटाइल। मतलब कि ये सब आपके वेपोराइज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग है ये वेपोराइज को बहुत, हम इनको एयर टाइट उसमें करके रखते हैं। ये लेबोरेटरी देखा होगा, ढक्कन दम करके रखते हैं, एकदम से खोलते एकदम स्मेल आती है, तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, एकदम से ये वेपोराइज हो जाती है, ये एकदम से ये फायर कैच कर लेती है। तो ये बहुत ज्यादा, तो इसको हम और ज्यादा वॉलेटाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसको, ये कि H2SO4 को कोई नाइट्रेट हम ले लेते हैं। किसका नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्रेट यदि हम लेंगे तो अब जो यहाँ पे बनेगी ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमारी बनेगी। ओके, वॉलेटाइल एसिड बनेगा। ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, बिलो और अबव के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ये रिएक्शन आ जाते हैं बिलो एंड अबव वाले बहुत ज्यादा, दोनों ही बता देती हूँ, बिलो और अबव। यहां यदि हम बिलो लेते हैं तो क्या होगा, यहां पे H रहेगा ही, नॉर्मल सी बात है। यहां ले लेते हैं अबव, अब क्या बनानी है हमें, नाइट्रेट बनानी है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन गई। क्या बचा बाद में, यहाँ पे SO4 बना, मतलब कि पोटेशियम का सल्फेट, बाइसल्फेट बनेगा, यहां पर सल्फेट बनेगा। ये ध्यान रखिएगा चीजों का। तो यदि इसमें क्वेश्चन एक आता है कि एसिड यदि हमें और ज्यादा वॉलेटाइल एसिड बनाना है तो ये भी एक तरह से एसिड की प्रॉपर्टी में ही हो गया। क्लियर। ओके।
अब इसमें बेसिस में थोड़ा सा और एक प्रॉपर्टी में इसमें आ जाता है बेसिस में, कि जैसे कि बेसिस जो हमारे होते हैं उनको यदि हम यदि जैसे हमें इसमें बेसिस में कोई और आता है कि सॉल्ट, एम्फोटेरिक का सॉल्ट है ये, इसके साथ में हम सॉल्युबल यानी मिस किसका आपका किसका करेंगे, रिएक्शन करेंगे एल्कली का। यदि हम इसका एल्कली का रिएक्शन करते हैं, एल्कली मोस्टली कौन से हुए, स्ट्रॉन्ग वाले NaOH और KOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा और KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटाश। इसको कहते हैं कास्टिक पोटाश और ये होता है कास्टिक सोडा, ये ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं। तो इसके संग में जब रिएक्शन करेंगे तो अब जो सॉल्ट आएगा, सॉल्ट बनेगा प्लस साथ में एल्कली ही बनेगा। थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, गिव्स यहाँ पे बनेगा, इसमें यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं, दूसरे वाला ले लेती हूँ, चलिए एक का ही बना देती हूँ मैं खाली। ये वाला जो होगा ये होगा प्रेसिपिटेट, मतलब ये भी बेस है और ये भी है, बट ये कैसा प्रेसिपिटेट होगा, मतलब कि सॉल्युबल बेस से इनसॉल्युबल बेस बना, सॉल्युबल बेस से इनसॉल्युबल बेस बना। क्लियर? किसके संग में करा रिएक्शन इसने, सॉल्ट के साथ में करा, जो किसके आपके हैवी मेटल के सॉल्ट, मतलब हैवी मेटल सॉल्ट्स जो मैंने पहले रिएक्शन करा, हैवी मेटल सॉल्ट्स प्लस एल्कली, सॉल्युबल कैसा बना, साथ में आपका इनसॉल्युबल। ये अब क्या बच गया यहाँ पर, सोडियम सल्फेट। यदि ये पता है कि ये बनना है तो ये खुद ही कर लोगे। इसी तरह दूसरा मैं एक और ले लेती हूं, मैं इसका सल्फेट ले लेती हूं मैं, क्या बना, हाइड्रोक्साइड बना, आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसके बाद में क्या बच गया, ये सोडियम सल्फेट। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में क्या, ये एक प्रॉपर्टी इसकी एक्स्ट्रा और आ गई इसमें। ओके, तो ये सारी होगी। अब कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, बाहर से चीजें होती हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो। क्लियर?